आज सुनेंगे कहानी वो एक बनारसी साड़ी। संगीता ने अपनी बहन पूजा को चुपचाप एक साड़ी देकर विदा किया। उसे लगा कि ये बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी ननद अनुराधा सब कुछ देख चुकी थी। शाम तक उसी एक साड़ी ने पूरे घर में ऐसा बवाल मचाया कि हर कोई संगीता के खिलाफ खड़ा हो गया। भाभी, इस डिब्बे में क्या है? अचानक पीछे से आई आवाज सुनकर संगीता के हाथ कांप गए। उसने झट से डिब्बा अपने दुपट्टे से ढक लिया और पलटकर देखा। सामने उसकी ननद अनुराधा खड़ी थी। संगीता ने घबराहट छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं अनुराधा, मेरी एक पुरानी साड़ी है। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अच्छा, पुरानी साड़ी? इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर उस डिब्बे को गौर से देखा। संगीता ने राहत की सांस ली और जल्दी से घर के बाहर निकल गई। उस दिन सावन का महीना चल रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें भीगी हुई थी। ऑटो में बैठी संगीता पूरे रास्ते उसी डिब्बे को अपनी गोद में कसकर पकड़े रही। करीब आधे घंटे बाद वो अपने मायके पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी छोटी बहन पूजा खुशी से उससे लिपट गई। घर में सगाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन खुशी से ज्यादा चिंता सबके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। पूजा की माँ रसोई में बैठी खर्चों का हिसाब जोड़ रही थी, जबकि पिता रामनाथ जी चुपचाप बरामदे में बैठे थे। संगीता ने सबके चेहरे देख लिए। उसे समझते देर नहीं लगी कि पैसों की तंगी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने बिना कुछ कहे वो डिब्बा पूजा के हाथ में रख दिया। पूजा ने जैसे ही डिब्बा खोला उसकी आंखें फैल गई। दीदी, ये तो आपकी शादी वाली बनारसी साड़ी है, दादी ने आपको दी थी, संगीता ने मुस्कुराकर कहा। अब ये तेरी है। पूजा ने तुरंत डिब्बा बंद कर दिया। नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती, ये आपकी सबसे प्यारी निशानी है। संगीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे लिए दादी की याद इस साड़ी में नहीं, उनकी सीख में है। उन्होंने हमेशा कहा था कि अपने से बढ़कर अपनों की खुशी होती है। तेरी सगाई जिंदगी में एक बार आएगी, लेकिन साड़ी फिर कभी खरीदी जा सकती है। ये सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया। माँ भी यह दृश्य देखकर खुद को रोक ना सकी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तेरी सास को पता चल गया तो बेवजह बात बढ़ जाएगी। संगीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, अपनी चीज अपनी बहन को ही तो दे रही हूँ। जब उन्हें सच पता चलेगा तो शायद वे भी समझ जाएंगी। ये कहते हुए उसने किसी तरह सबको समझाया और शाम होने से पहले वापस ससुराल लौट आई। घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है। सास अपने कमरे में थी, ससुर अखबार पढ़ रहे थे और अनुराधा अपने मोबाइल में व्यस्त थी। संगीता ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में जाकर अलमारी बंद कर दी। उसे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनुराधा ने दोपहर में ही उसकी खाली अलमारी देख ली थी और वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 8 बजे पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। संगीता रसोई से गरम गरम रोटियां लाकर सबकी थाली में रखी रही थी। तभी अनुराधा ने अचानक अपनी प्लेट एक तरफ सरकाई और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, आज खाने से पहले भाभी से एक बात पूछ लीजिए, वरना बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा। मंगला देवी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? अनुराधा ने सीधे संगीता की तरफ देखा और बोली, भाभी, आपकी शादी वाली लाल बनारसी साड़ी कहाँ है? ये सुनते ही संगीता के हाथ रुक गए। उसने संभलते हुए कहा, वो मैंने दे दी। मंगला देवी ने तुरंत पूछा, किसे दे दी? संगीता कुछ बोल पाती उससे पहले अनुराधा ने बात बीच में ही काट दी। मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, भाभी आज दोपहर वही साड़ी डिब्बे में रखकर अपने मायके ले गई थी। मैंने सोचा था शायद आपसे पूछकर ले जा रही होंगी, इसलिए आप समझ में आया कि इन्होंने किसी को बताए बिना आपकी इज्जत की भी परवाह नहीं की। ये सुनते ही मंगला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, संगीता, क्या ये सच है? संगीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी माँ जी, पूजा की सगाई थी इसलिए मैंने। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मंगला देवी चिल्ला पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस घर की बहू बनकर आई हो, उस घर की सबसे कीमती साड़ी बिना पूछे अपने मायके दे आई। आज साड़ी गई है, कल गहने भी चले जाएंगे। ये सुनते ही संगीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, वो साड़ी मेरी शादी में मुझे मिली थी। लेकिन अनुराधा फिर बोल पड़ी, भाभी, बहू बनकर जो चीज इस घर में आती है वो पूरे घर की होती है। मायके वालों पर इतना प्यार था तो शादी ही क्यों की? ससुर जगदीश जी ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन मंगला देवी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। तभी विक्रम भी ऑफिस से लौट आया। घर का माहौल देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? अनुराधा ने बिना देर किए पूरी बात अपने तरीके से बता दी। उसने इस बात पर भी जोर दिया, भैया, भाभी ने पहले झूठ बोला कि डिब्बे में पुरानी साड़ी है, मतलब इन्हें खुद पता था कि यह गलत कर रही हैं। विक्रम ने एक बार भी संगीता से सच जानने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, संगीता, माँ से पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता? संगीता ने भर्राई आवाज में कहा, अगर मैं पूछती और माँ जी मना कर देती तो पूजा की सगाई अधूरी रह जाती
उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसकी यह बात किसी ने नहीं सुनी। मंगला देवी ने गुस्से में कहा, आज के बाद इस घर की किसी भी चीज पर तुम्हारा अकेला कोई हक नहीं होगा। अलमारी की चाबी भी अब मेरे पास रहेगी। इतना कहकर उन्होंने संगीता के हाथ से अलमारी की चाबी ले ली। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। संगीता ने पहली बार महसूस किया कि एक साड़ी देने की सजा उससे उसका सम्मान छीन कर दी जा रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरी तरफ अनुराधा को लग रहा था कि उसने घर की इज्जत बचा ली। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। संगीता पहले की तरह पूरे मन से घर का काम करती रही, लेकिन अब वो पहले जैसे खुलकर मुस्कुराती नहीं थी। मंगला देवी ने अलमारी की चाबी अपने पास रख ली थी और घर में किसी भी बात पर सबसे पहले अनुराधा की राय ली जाती। विक्रम भी अपनी पत्नी की खामोशी को समझ नहीं पाया। कई बार वो संगीता को उदास देखकर पूछता, अब भी उसी बात को लेकर परेशान हो? लेकिन संगीता हर बार यही कहती, कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इसी बीच अनुराधा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। उसका ससुराल शहर में था और परिवार पढ़ा लिखा था। घर की बड़ी बहू सुमन पूरे घर को बहुत प्यार से संभालती थी। शुरू शुरू में अनुराधा को लगा कि उसे बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि सुमन अपनी अलमारी से एक नई रेशमी साड़ी निकाल कर अपनी छोटी बहन को दे रही थी, जो आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। यह देखकर अनुराधा के मन में वही पुरानी बात कौंध गई। उसने तुरंत अपनी सास से जाकर कहा, मम्मी जी, भाभी अपनी नई साड़ी मायके वालों को दे रही हैं। लेकिन उसकी सास मुस्कुराई और बोली, तो इसमें गलत क्या है? अनुराधा ने हैरानी से कहा, इतनी महंगी साड़ी बिना पूछे? सास ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा वो साड़ी सुमन को उसके मायके वालों ने दी थी। उस पर सबसे पहला हक उसी का है। अगर उसने अपनी बहन की खुशी के लिए दे दी तो इसमें हमारे घर का सम्मान कम नहीं हो जाता, बल्कि बढ़ता है। तभी सुमन भी वहां आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जब अपनी बहन मुश्किल में हो तो सामान नहीं साथ दिया जाता है। साड़ी फिर आ जाएगी, लेकिन अगर आज मैंने उसका साथ ना दिया तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सुनते ही अनुराधा जिससे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों के सामने 3 साल पुराना वही दृश्य घूम गया। डिब्बा हाथ में लिए संगीता, खाने की मेज पर लगा इल्जाम, माँ का गुस्सा, विक्रम की खामोशी और अपनी ही कड़वी बातें। मायके वालों पर इतना प्यार था तो शादी ही क्यों की? यह वाक्य उसके कानों में बार बार गूंजने लगा। उस रात अनुराधा को बिल्कुल नींद नहीं आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भाभी को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने सिर्फ एक साड़ी देखी थी, लेकिन उसके पीछे छिपी एक बहन की मजबूरी कभी नहीं देखी। अगले दिन उसने अपनी सास से सारी पुरानी बात सच सच बता दी। सब सुनने के बाद उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा इंसान होता है। अगर तुम्हारे दिल पर आज भी बोझ है तो मायके जाओ और अपनी भाभी से माफी मांग लो। कुछ रिश्ते समय रहते संभाल लिए जाएं तो पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। सास की यह बात अनुराधा के दिल में उतर गई। उसने उसी समय मायके जाने का फैसला कर लिया। 2 दिन बाद अनुराधा अपने मायके पहुंची। घर वैसा ही था, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। संगीता हमेशा की तरह रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। उसे देखकर अनुराधा कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। 3 साल पहले की हर बात उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। संगीता ने मुस्कुराकर कहा, अरे अनुराधा, कब आई? बता देती तो तेरी पसंद का खाना बना देती। इतना सुनते ही अनुराधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर संगीता के पास गई और उसके दोनों हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। घर के सभी लोग बाहर आ गए। मंगला देवी और विक्रम भी हैरानी से सब देख रहे थे। रोते हुए अनुराधा बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, गलती आपकी नहीं मेरी थी। मैंने एक साड़ी देखकर आपको गलत समझ लिया था। मैंने ही माँ को आपके खिलाफ भड़काया और भैया भी आपकी बात सुने बिना आपसे नाराज हो गए। संगीता ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा उसके पैरों में बैठ गई। तभी उसकी माँ मंगला देवी भी कमरे से बाहर आ गई। अनुराधा ने उनकी तरफ देखकर कहा, माँ आप जानती हैं जिस बात पर हमने भाभी को इतना अपमानित किया था वही घटना मेरे ससुराल में हुई। वहां मेरी जेठानी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी अपनी बहन को दे दी, लेकिन किसी ने उन्हें गलत नहीं कहा। तब मुझे समझ आया कि रिश्ते सामान और सम्मान से बड़े होते हैं। यह सुनकर मंगला देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से संगीता की तरफ देखा और भर्राई आवाज में पूछा, बहू उस दिन तूने एक बार भी क्यों नहीं बताया कि वो साड़ी तेरी दादी की आखिरी निशानी थी? संगीता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अगर मैं अपनी दादी की निशानी बचा लेती और मेरी बहन अपनी सगाई में रोती रहती तो दादी की सीख की इज्जत कैसे रख पाती? यह सुनते ही मंगला देवी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार सबके सामने संगीता का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू हमने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। एक साड़ी की कीमत तो समझ ली, लेकिन तेरे सोने जैसे दिल की कीमत नहीं समझ पाए। मुझे माफ कर दे। विक्रम भी शर्मिंदा होकर बोला, संगीता पति होकर भी उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। मैंने सिर्फ दूसरों की बात सुनी, तुम्हारी नहीं। संगीता ने आंसू पोंछते हुए कहा,
अगर आज आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में भी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। उसी समय मंगला देवी अंदर गई और अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। उसमें वही अलमारी की चाबी थी जो उन्होंने 3 साल पहले गुस्से में संगीता से ले ली थी। उन्होंने वो चाबी संगीता के हाथ में रखते हुए कहा, आज से इस घर की अलमारी ही नहीं, इस घर का भरोसा भी फिर से तेरे हाथ में है। यह सुनते ही घर का हर सदस्य भावुक हो गया। अनुराधा ने अपनी भाभी को गले लगा लिया और वर्षों पुरानी दूरी एक पल में खत्म हो गई। रिश्तों की असली पहचान और मूल्य भौतिक वस्तुओं, गहनों या कपड़ों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समझ से तय होता है। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर कोई अंतिम फैसला सुनाने से पहले उसकी मजबूरी या भावना को जान लेना ही सबसे बड़ा न्याय है। बिना सच्चाई जाने शक करना और अपनों को नीचा दिखाना केवल दूरियां बढ़ाता है। क्या संगीता द्वारा अपने ससुराल वालों की नाराजगी का जोखिम उठाकर अपनी बहन को साड़ी देना सही था, या उसे पहले अपनी सास से अनुमति लेनी चाहिए थी? यदि विक्रम उस दिन केवल अपनी बहन की बात सुनने के बजाय अपनी पत्नी संगीता का पक्ष भी सहानुभूति पूर्वक सुनता, तो क्या घर का माहौल बदलने में 3 साल का लंबा समय लगता? अनुराधा को अपनी गलती का एहसास अपने ससुराल की घटना के बाद ही क्यों हुआ? क्या लोग अक्सर दूसरों के आचरण का न्याय करते समय अलग और अपने लिए अलग मापदंड रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि संगीता के स्वाभिमान की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और सामाजिक संदेश देने वाली कहानियों के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने स्वाभिमान का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।